कल काफ़ी टेंस सूरत हाल रही है। बस होटल के बाहर आकर खड़ी रही, खिलाड़ी पहले आकर बैठे, उनका सामान आया, फिर खिलाड़ी वापस चले गए, उनका सामान भी वापस चला गया। मोहसिन नकवी साहब की ट्वीट आई तो काफ़ी प्रेशर लगता है कि खिलाड़ियों के ऊपर भी रहा होगा। तो किस तरह से फिर एंडी पाइक्राफ्ट माजरत के लिए आए हैं, ये किस तरह से चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, आप अपनी ज़ाती राय भी दीजिएगा, कुछ ज़्यादा सख्ती से मौक़िफ़ उठाया गया या फिर ये जो डिमांड थी पाकिस्तान की वो जायज़ थी? देखिए जुनैद, यहाँ पर लम्हा व लम्हा सूरत हाल तब्दील होती रही और एशिया कप के हवाले से जो एक क्वेश्चन मार्क लग गया था कि पाकिस्तान टीम इसमें खेलेगी या नहीं खेलेगी, वो सारा दिन चहमगुइयाँ यहाँ पर भी होती रही और सोशल मीडिया की जीनत भी बनती रही। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेशक एशिया कप के हवाले से आईसीसी में अपना केस लड़ा और जीता भी। देखे, पाकिस्तान के रिकॉर्ड की जीत हुई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत सारे महाजों पर महाज भी खोल लिए हैं इसके साथ साथ, क्योंकि दुरुस्त। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बज़िद हो गया था और अपना मौक़िफ़ तस्लीम कराने में कामयाब हुआ था। अब एशिया कप में भी पाकिस्तान ने इसी तरह किया, क्योंकि पाकिस्तान ने रद्द अमल में किया। ये नहीं कि पाकिस्तान ने जानबूझकर इस तरह किया। पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो रवा रखे जाने वाला सलूक है, उसकी बिना पर ये तमाम इकदामात किए। वो तो ठीक है और चौधरी अभी अरशद साहब, ये लेकिन अब क्या मामला रफा दफा हो गया माफी मांगने के बाद? क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान टीम ने मैच खेला, क्योंकि अगर ये माफी ना मांगी जाती या बायकॉट करने का इरादा था पाकिस्तान टीम का, लेकिन शुक्र है कि जज्बाती फैसला करने के बजाय बेहतर फैसला किया गया और मैच खेला। लेकिन एक और चीज़ जो चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो कहते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। वो इंक्वायरी, इसका मतलब है कि ये मामला अभी रफा दफा नहीं हुआ, अभी मजीद आगे चलेगा? जी बिल्कुल इशाल, ऐसे ही है कि जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, उसके खिलाफ के तहत अब जो आईसीसी है वो अपनी तहकीकात जारी रखेगा और आईसीसी की जानिब से ये कहा भी गया, यकीन दहानी कराई गई है, कोई ऐसा एलामिया जारी नहीं किया गया, लेकिन यकीन दहानी पाकिस्तान टीम को कराई गई है, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को जी। कराई गई है कि पाइक्राफ्ट का जो भी किरदार था उस पर तहकीकात की जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि एशिया कप का मामला चल रहा है, जी। इसको किया जाए और फिर मैच को ना होता हुआ देखकर फिर एंडी पाइक्राफ्ट है, उन्होंने पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में गए हैं और ठीक। टीम होटल में गए हैं, वहां पर जाकर उन्होंने माजरत की माजरत है की है और फिर और मामला माजरत रफा की। दफा हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान की मामला तो एक डिमांड थी। आरजी, मैं समझता हूँ ये आरजी तौर पर जी ये जी जी मामला रफा जी, दफा चौधरी साहब हुआ आपकी है। तरफ दोबारा आते और हैं। ये जो अहमद साहब, ये बताइएगा, आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो पहला मौक़िफ़ था, बड़े सख्त ट्वीट भी आई कि अगर एंडी पाइक्राफ्ट मैच के रेफरी होंगे पाकिस्तान के मैचेस में तो पाकिस्तानी मैचेस नहीं खेलेगा। ये मुतालबा बहुत ज़्यादा सख्त था, क्योंकि अल्टीमेटली हमने देखा कि कल के मैच के अंदर भी एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी थे। और जो इस वक्त नाकदीन है वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा फोकस खेल के ऊपर होना चाहिए, खेल से जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम हाथ मिलाने तो वहाँ पर गए नहीं थे। तो आपकी क्या राय है इस पर? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये जो ट्वीट की गई थी ये सख्त मौकिफ नहीं बल्कि बेवकूफ़ाना ट्वीट थी। उसकी रीज़न ये है कि हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईसीसी जिसका सरबराह जे शाह है वो मैच रेफरी को एशिया कप से बाहर निकाल देगा और ये साबित करेगा कि मैच रेफरी ने सूर्या कुमार यादव के अगेंस्ट एक्शन ना लेके गलत किया है। यानी जो सूर्या कुमार यादव ने जो कुछ भी किया, चाहे हाथ नहीं मिलाए या पोस्ट मैच सेरेमनी में जो बातें की या जी। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की वो गलत साबित हों, तो दुरुस्त। मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी अपनी ही इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान के अगेंस्ट जो है वो इस तरह की कोई चीज करता, क्योंकि जब आप रेफरी को हटाते हैं तो इट मीन्स के सूर्या कुमार यादव के अगेंस्ट आप इनडायरेक्टली एक्शन ले रहे हैं। तो एक तो ये एक्सपेक्ट करना और फिर इतना सख्त स्टांस लेना कि जी अगर वो नहीं बाहर होगा तो हम खेलेंगे ही नहीं। तो अगर आप नहीं खेलते तो आपका अपना नुकसान था, आप एशिया कप से भी बाहर हो जाते और ठीक है। और साथ लोएस्ट में बड़ा पॉइंट। भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। अच्छा, अहमद भाई, 21 को फिर से ये जो अगला संडे है उसमें एक बार फिर से आमने सामने आ रहे हैं। मैं एक सेकंड, मुझे जरा जी जी कंप्लीट करने जरूर। दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं जिस पे बात कर रहा हूँ। एक तो आपका लोएस्ट पॉइंट पे एशिया कप से एग्जिट होता, अब आपने किया क्या कि आपका तो स्टांस माफी नहीं था, आपका स्टांस था कि रेफरी को एटलीस्ट हटाया जाए। पाकिस्तान के मैचेस से साइड, जो कि नहीं किया गया। तो आप अब माफी पे ही खुश हो गए हैं, तो आपको पहले ही
माफी वाला मुतालबा रख देना चाहिए था, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी था। दूसरा, जब सलमान अली आगा को ये कन्वे कर दी, आपकी आवाज सलमान अली आगा जी जी। मैच के बाद सलमान अली आगा और टीम मैच के बाद ग्राउंड में क्या कर रहे थे? जब इंडियन टीम अपने पवेलियन में या डग आउट में या ड्रेसिंग रूम में जाके उन्होंने अपना डोर लॉक कर लिया था, तो आप भी अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाते, आपको ग्राउंड पे खड़ा ही नहीं होने चाहिए था। आपको जब ऑलरेडी तो कन्वे ये तो कर दिया गया था, टीम तो मैनेजर का और जो इंतजामिया है ये उनको पहले से पता होना चाहिए था। जब आगाज़ ही हैंडशेक ना होने से हुआ है तो उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? क्या क्लैरिटी नहीं थी हमारी साइड पे? और साथ में ये भी बताया गया अहमद भाई कि अब तो संडे को एक बार फिर से आमना सामना होने जा रहा है, फिर से हमारा फोकस हैंडशेक पे होना चाहिए या खेल पे होना चाहिए, जिससे हमने असल में जवाब देना है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने सियासत को उंडेला और पोस्ट मैच जो गुफ्तगू थी उसको मुतनाज़ बनाया। देखिए, फोकस तो हमारा खेल पे ही होना चाहिए, और अगर हमारा फोकस खेल पे होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अगर पाकिस्तान जीत गया होता तो ये हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी को भी हम ऐसे लेते हैं कि भारत से हार बर्दाश्त नहीं हुई, और ना सिर्फ हम इसको ऐसे लेते बल्कि पूरी दुनिया इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लेती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस हमारी मिल है, और परफॉर्मेंस पे जितना ध्यान होना चाहिए उतना हमारा ध्यान नहीं है। और आई थिंक ये पाकिस्तान की टीम के कप्तान और जितने भी जो ये टीम मेंबर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इस सिचुएशन को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये सीरियसली ले रहे होते तो कल रात वाले मैच में भी एटलीस्ट आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नजर आती। लेकिन आप तो यूएई अहमद, हमारी परफॉर्मेंस डे बाय डे मजीद खराब ही होती चली जा रही है, बजाय इसके कि हम कुछ सीखें अपनी गलतियों से और बेहतरी लेकर आए। अभी हम देख रहे हैं कि हमारी बैटिंग लाइन बिल्कुल लड़खड़ा रही है, और जो 1 से 2 बैटर्स हैं हमारे वो भी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो बाकी सारे हैं आप समझते हैं कि उनको तब्दील किया जाना चाहिए और इनको खिलाया जाना मजीद रिस्की हो सकता है? क्योंकि हमें अगर जवाब देना है तो मैदान में देना है, और मैदान में जवाब देना एक ही तरीका हो सकता है, वो है बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो क्या समझते हैं कि इन प्लेयर्स की तब्दीली करनी चाहिए, इनकी जगह पर किनको खिलाना चाहिए? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि बाबर आजम और रिजवान को बाहर किया गया था इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे, कि वो अगर हमें 35 बॉलों पे 50 करके देते हैं तो मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान या सैम अयूब अगर हमें 30 बॉलों पे भी 50 करके दें, और एक बैट्समैन की अगर 5 बॉलें बचें, यानी 2 बैट्समैन की 10 बॉलें, तो 10 बॉलों में हम 20 से 25 रन एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। यानी अगर हम 150 करते हैं तो हम 170-80 कर सकते हैं। तो ये तो हम 170-80 करने के बजाय हम 127 पे, 124, 135 पे आ गए हैं। तो इट मींस के हमारा ये एक्सपेरिमेंट बैकफायर किया है। ठीक है। दूसरा, कि आपके ये प्लेयर्स तो आप लाए थे कि ये कम बॉलों में ज्यादा स्कोर करेंगे, ये तो बॉलें भी जाया करते हैं, ये इनिंग्स भी बिल्ड करने में नाकाम है, और ये आउट होके भी चले जाते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में जब ये एशिया कप एंड होगा तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका एंड आपको आजम खान, हैदर अली, इन प्लेयर्स की तरह हो। हाँ, लेकिन अहमद भाई अब मसला ये है ना कि हमने बाबर को, रिजवान को साइड पे कर दिया, नए लड़कों को लेकर आए, नए को भी साइड पे कर देंगे तो पीछे हमारे पास है क्या?